अक्सर बिगिनर ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ कैंडल देखते हैं। हालांकि हमें सिर्फ कैंडल नहीं देखनी चाहिए, कैंडल के साथ साथ हमें वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि मार्केट में कितनी एक्टिविटी आई है। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम को समझेंगे और फिर वॉल्यूम के बाद हम वीएसए का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लाइमेटिक एक्शन बार को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर, आप देख रहे हैं ट्रेड विद आमिर। क्लाइमेटिक एक्शन बार को समझने से पहले हमें वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। अब वॉल्यूम क्या है? जब आप अपने चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर्स लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसी बार्स यहाँ पर नीचे नज़र आएंगी जो कि होती हैं ग्रीन कलर की और रेड कलर की। अब ये बार्स जो हैं ये हमें क्या बताती हैं कि ये बाय का वॉल्यूम है और ये सेल का वॉल्यूम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हमें टिक वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम हमें एक्चुअल ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं बताता है कि बाय के कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं और सेल के कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर आप ये ग्रीन बार देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम तो हमें ये बता रहा है कि ये बायर्स का वॉल्यूम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सेलर्स के भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर रेड कलर देखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ये सेल का वॉल्यूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाय के भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लाजमी लगे होंगे, क्योंकि कोई अगर सेल करने वाला होगा तो कोई बाय करेगा, कोई बाय करने वाला होगा तो कोई सेल करेगा। इसलिए वॉल्यूम हमें सिर्फ मार्केट की एक्टिविटी बताता है, हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि इस वक्त बाय का वॉल्यूम कितना आया और सेल का वॉल्यूम कितना है। क्योंकि अगर आप यहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो वहाँ साथ में देखिए आप टिक लिखा हुआ है, तो ये हमें टिक वॉल्यूम बताता है, एक्चुअल वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बताता। अब मिसाल के तौर पर आप किसी सोने की दुकान पे जाते हैं, आप किसी शॉप में गए सोने की, और वहाँ पर आपने देखा कि 100 कस्टमर खड़े हुए हैं। अगर इस दौर में सोने की दुकान में 100 कस्टमर खड़े हों तो फिर क्या ही बात है। बहरहाल अगर वहाँ आप देखें कि 100 कस्टमर की लाइन लगी हुई, अब आपको नहीं पता कि 100 में से कितने लोग हैं जो सोना खरीदने आए हैं और 100 में से कितने लोग हैं जो सोना बेचने आए। हो सकता है वहाँ पर 50 खरीदने वाले हों और 50 ही बेचने वाले हों। हो सकता है वहाँ पर 40 खरीदने वाले हों या 60 बेचने वाले हों। तो इससे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। हाँ, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शॉप में आज 100 कस्टमर्स की एक्टिविटी थी, 100 कस्टमर का वॉल्यूम आया हुआ। आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन बेचने आया और कौन खरीदने आया। इसलिए वॉल्यूम भी हमें सिर्फ मार्केट में प्राइस की एक्टिविटी बताता है, हमें एक्चुअल अमाउंट बिल्कुल नहीं बताता कि कितने बाय के ऑर्डर्स लगे हुए हैं और कितने सेल के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा प्राइस में वॉल्यूम की एक्टिविटी होती है, वॉल्यूम बार उतनी ही बड़ी होती है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कम एक्टिविटी हुई है तो वॉल्यूम बार छोटी है, और ये इसके ऊपर बड़ी एक्टिविटी हुई है तो वॉल्यूम बार बड़ी है। ये 1 घंटे की कैंडल है तो ये 1 घंटे की कैंडल की एक्टिविटी बताता है कि उसमें कितनी वॉल्यूम की एक्टिविटी हुई है। अगर आप यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो वहाँ वॉल्यूम वाले इंडिकेटर में देखें कि वो आपको नज़र आएगा 1,09,000 के करीब करीब यहाँ वॉल्यूम आया हुआ है। लेकिन हमें नहीं पता 1,09,000 में से कितने बेचने वाले थे और कितने खरीदने वाले थे। तो वॉल्यूम सिर्फ हमें मार्केट की एक्टिविटी बताता है, प्राइस हमें डायरेक्शन बताती है और वॉल्यूम हमें उस डायरेक्शन के पीछे कितनी एक्टिविटी हुई है ये बताता है। बस सिंपल है। अब हमें पता चल गया कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम हमें मार्केट में क्या बताता है, लेकिन हर एक कैंडल में वॉल्यूम की एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। अब हम जो कैंडल या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसे वीएसए में क्लाइमेटिक एक्शन बार कहा जाता है। क्लाइमेटिक एक्शन बार दो तरह की होती है, सेलिंग क्लाइमेक्स और दूसरी है बाइंग क्लाइमेक्स। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैप कहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि कैप बन रही है या कैप बनने वाली है। जब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप मुझे कहेंगे कि कैप बन रही है तो मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप बाय साइड पे देख रहे हैं या सेल साइड पे देख रहे हैं। इसलिए अगर आप बाय के लिए देख रहे हैं तो आपको सेलिंग क्लाइमेक्स बोलना चाहिए, और सेल के लिए देख रहे हैं तो आपको बाय क्लाइमेक्स बोलना चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वर्ड्स भी प्रोफेशनल वाले यूज़ करने चाहिए। तो इसको सेलिंग क्लाइमेक्स बाय साइड पे देखना चाहिए और सेल साइड पे बाइंग क्लाइमेक्स। सिर्फ केव या क्लाइमेटिकेशन बार नहीं कहना चाहिए, जो इसका नाम प्रॉपर है वो लेना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर आना चाहिए कि कैप यहाँ पर बनती क्यों है, या सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ बनती क्यों है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर अगर प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही हो और हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रही हो तो प्राइस अक्सर वापसी किसी इंपॉर्टेंट जोन में आती है, सपोर्ट, ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गेप या जो भी आपने मार्क किया हो, लिक्विडिटी जोन आप ले सकते हैं। तो जब एक एरिया पे मार्केट पहुंचती है तो वहां पर बायर्स सेलर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, तो अक्सर वहां पर हमें कैप नजर आ जाती है। अब समझते हैं कि कैप होती कैसे है और कौन कौन से इसको रूल है देखने के। तो हम सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। अब रूल नंबर क्या है, सेलिंग क्लाइमेक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए रूल नंबर, आपका सबसे पहला जो रूल नंबर है वो है सेलिंग बैकग्राउंड उसमें होना
लाजमी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आपका रूल आता है उसमें यह है कि सेल कैंडल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आपका रूल आता है वो है बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। पहले हम पढ़ रहे हैं सेलिंग क्लाइमिक्स, तो ये सेलिंग क्लाइमिक्स की 4 रूल हैं, आप इसको याद कर लें या अपने पास कहीं पर नोट कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप क्लाइमेट्रिक एक्शन बार पे ट्रेड करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लें कि सेलिंग क्लाइमिक्स की एक्चुअल शेप कैसी होती है। तो उसकी एक्चुअल शेप कुछ इस तरह से होती है, ऊपर बॉडी होती है और नीचे बहुत बड़ी पिक होती है, इसे हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमिक्स। अच्छा, सेलिंग क्लाइमिक्स पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा आपने ट्रेंड का ख्याल रखना है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी और ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आप मेंटली भी सही रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे और आपको फोमो भी नहीं आएगा। चलिए अभी क्लाइमेट एक्शन बार को बना के देखते हैं और फिर रियल चार्ट पे देखेंगे कि वो वर्क कैसे करती है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास है वॉल्यूम और मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर जा रही थी। जब मार्केट अपने एक एरिया में आए वहां से रिट्रेस करना शुरू की तो आपने यहाँ पर 4 चीजें चेक करनी है सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है सेलिंग बैकग्राउंड। तो सेलिंग बैकग्राउंड हमें यहाँ पर मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आपने क्या चेक करना है, सेल कैंडल। सेल कैंडल ही है। तीसरे नंबर पे आपने क्या चेक करना है, बिग स्प्रेड। तो 1 2 3 4 कैंडलों में सबसे बिग स्प्रेड इस कैंडल का है। और आपने यहाँ पर चेक करना है फिर तीसरा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल का है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसे आप कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। अब जब आपके पास ये चारों चीज़ें आ गई और आपके पास एक सेलिंग क्लाइमेक्स बन गई, अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास बन गई तो आप इस पे ट्रेड कैसे करेंगे या इसको कैसे देखेंगे, तो चलिए अब हम वो समझते हैं। सबसे पहले जब भी ये आपके पास बनेगी तो आप इस पे ट्रिगर लाइन लगा देंगे, एक इसकी अपर ट्रिगर लाइन और दूसरी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। जब आपने इसकी अपर और लोअर ट्रिगर लाइन लगा दी तो फिर आपने वेट करना है कि कोई कैंडल इसका लो स्वीप कर दे। अगर तो इसका लो स्वीप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर लो स्वीप हो जाता है तो फिर एक बहुत ही अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगली कैंडल यूं बनती है और इसका लो स्वीप कर देती है ऐसे करके, यहाँ पर इसका लो स्वीप कर देती है। मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूँ और फिर कुछ 3 4 कैंडलें ऐसे बनती हैं। अच्छा, लो स्वीप करने के बाद कुछ 2 3 कैंडलें या एक कैंडल इस तरह करके बनती हैं। उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ी सी रेंज करने लग जाती है ऐसे करके। उसके बाद एक कैंडल इसका ब्रेकआउट करती है। अब आपने यहाँ इसको ट्रेड करने के लिए कैसे देखना है, सबसे पहले आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन को मार्क करना है, फिर इसकी लोअर ट्रिगर लाइन को मार्क करना है। अगर तो सेलिंग क्लाइमेक्स का लो स्वीप हो जाता है तो ये तो एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। अगर लो स्वीप नहीं भी होता है अपने रूल के हिसाब से देखना है और इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अब ब्रेकआउट के लिए आपके पास 2 रूल हैं, ब्रेकआउट रूल जिसको हम कहते हैं। एक तो आपके पास सबसे पहला रूल है, आपके पास मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास कैंडल होनी चाहिए लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। इस सेलिंग क्लाइमेक्स से जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स से कम होना चाहिए और ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीक होनी चाहिए, ना इसके नीचे बहुत ज़्यादा वीक होनी चाहिए। स्मॉल वीक के साथ मोमेंटम के साथ ये क्लोज करे तो आप कंसिडर करोगे कि इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है। फर्स्ट एंट्री तो आपकी जो एग्रेसिव एंट्री जिसको हम कहते हैं वो आपका बनता है यहीं पे, और जो आप एसएल आएगा वो आएगा इसके लो के नीचे। लेकिन इसको दूसरा तरीका भी है ट्रेड करने का, वो ये है कि मार्केट एक बार इसका ब्रेकआउट करे और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करके वापस अंदर आए इस तरह करके, तो फिर जब इसका ब्रेकआउट करे तो फिर वहाँ से आपकी ट्रेड बनती है। लेकिन ब्रेकआउट रूल मैंने आपको बताया, मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम या सेलिंग क्लाइमेक्स से इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर किसी मोमेंटम कैंडल जो इसको ब्रेकआउट कर रही है अगर उसका वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स से ज़्यादा आ गया तो ये पूरा आपका मॉडल यहाँ पर फेल हो जाएगा, फिर आप इसे ट्रेड नहीं करेंगे। जितनी भी कैंडल्स बनेंगी और जो कैंडल्स को ब्रेक करेंगी उनका वॉल्यूम इस कैंडल से कम होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ पर होगा आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि आपको डेफिनेट लो के नीचे रखना पड़ता है। आगे चल के जब हम CISD और ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग पढ़ेंगे तो हम इसकी एंट्री यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपकी एग्रेसिव एंट्री होगी। अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप फिर वेट करेंगे मार्केट इसके अंदर आए, वापस इसका ट्रिगर लाइन
तो ब्रेकआउट करे लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर आप वहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हैं और आपका जो एसएल है वो आएगा डेफिनेट लो के अंदर, लो के नीचे। चलिए अब हम रियल चार्ट पे इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये बनी हुई है हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स, लेकिन इसको देखने से पहले मैंने आपको 4 रूल बनाए थे, 4 रूल बताए थे, आपको पहले वो चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल नंबर क्या है, वो ये है कि इसके पास सेलिंग बैकग्राउंड हो, तो सेलिंग बैकग्राउंड भी यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा रूल क्या था कि ये कैंडल सेलिंग कैंडल हो, तो ये सेलिंग कैंडल भी है। तीसरा रूल था कि बिग स्प्रेड कैंडल हो, तो ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल था वो था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो ये पिछली काफ़ी कैंडलों से ये इस कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। ये वाली कैंडल है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाली, ये जो बड़ी वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ, तो ये वाली कैंडल। अब आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे और आप इसको कैसे देखेंगे। हमारे 4 के 4 रूल पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपर ट्रिगर लाइन को मार्क कर देंगे और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन को मार्क कर देंगे, और अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। अब यहाँ पर ब्रेकआउट इसका किस कैंडल पे हुआ है, इस कैंडल पे हुआ, ये एक मोमेंटम कैंडल है, इससे इसका वॉल्यूम लो है। तो लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे वीक होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर वीक होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ से आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा। तो अब आप वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा इसकी अपर ट्रिगर लाइन के अंदर आए। अब जब प्राइस दोबारा इसकी अपर ट्रिगर लाइन के अंदर आई है और दोबारा जब उसने ब्रेकआउट किया है, तो उसका ब्रेकआउट कहाँ बनता है, यहाँ बनता है इस कैंडल पे। अब इसका वॉल्यूम भी चेक कर ले, इसका वॉल्यूम इस वाली कैंडल से कम नहीं है, ये वाला वॉल्यूम है, ये नीचे वाला। अब इसका ये देखें, मोमेंटम कैंडल भी है और वॉल्यूम कम भी है। अब आपकी ट्रेड कहाँ से बनती थी, आपकी ट्रेड बनती थी यहाँ से, और इस ट्रिगर लाइन की लो से 10 पिप नीचे एसएल। और अब आपका जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है आपका जो फर्स्ट हाई है, जो कि ये बनता है, और इसमें तकरीबन आपको 1:2 तो नहीं, लेकिन 1:2 तक दे ही दिया है। अब ये है सेलिंग क्लाइमेक्स, और इसको ट्रेड करने का तरीका ये है। लेकिन इसके 4 जो रूल मैंने आपको बताया वो हमेशा रूल आप याद रखें, और ब्रेकआउट रूल भी याद रखें। इसके जो रूल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए। जो मैंने आपको बताया ये 4 रूल्स हैं, ये आप कहीं पर अपने पास लिख के रख लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलेंगे तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी, फोमो में नहीं आएंगे, और इमोशनली या मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो आपको फोमो भी आएगा, आपको टेंशन भी होगी, और आप काफ़ी दिमागी तौर पर एंट्री की वजह से अपनी सेट नहीं रहेंगे। तो खुद को डिस्टर्ब नहीं करना, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है। इजी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आसान है, लेकिन सिंपल है। तो इसको सिंपल लेके चलो, ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड बहुत लाजमी है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट VSA का बहुत अच्छा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे कि बाइंग क्लाइमेक्स कैसे बनती है और उसको ट्रेड करने का क्या तरीका है। अल्लाह हाफिज़।